दोस्तों आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के पार्ट 3 को देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे ई कोलाई में होता है। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के ही कुछ अदर वेरिएशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है दोस्तों? पहला है टेलोमियर रेप्लिकेशन। देखिए टेलोमियर रेप्लिकेशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है या फिर लीनियर डीएनए में होता है दोस्तों, जहाँ जो डीएनए का एंड्स है उसको रेप्लिकेट करने के लिए अनदर टाइप ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत होता है जिसको हम बोलते हैं टेलोमियर रेप्लिकेशन। ठीक है, पहला हम वो देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। ये दोस्तों फिर से प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, स्पेसिफिकली प्लाज्मिड्स या वायरसेस में केस में होता है दोस्तों। ठीक है, ये रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन देखेंगे सेकेंड में। दोस्तों थर्ड में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमको पता है दीज आर ऑर्गेनलीज इनसाइड ए सेल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे ग्रीन प्लांट सेल्स में और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे हर एक सेल में पाया जाता है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और इन सेलुलर ऑर्गेनली के अंदर अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट डीएनए होता है, तो उनका रेप्लिकेशन कैसे होता है दोस्तों वो भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम टेलोमियर रेप्लिकेशन। दोस्तों टेलोमियर रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो वो हमेशा पाया जाता है लीनियर या यूकैरियोटिक डीएनए में। फाइन, नेक्स्ट है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल रेप्लिकेशन मशीनरी। मतलब क्या? जो रेप्लिकेशन मशीनरी द होल ऑफ डीएनए में काम करता है वो तो करेगा ही, बट एडिशनली जो एंड्स है डीएनए का, लीनियर डीएनए का, उनके लिए ये जो स्पेसिफिक टेलोमियर रेप्लिकेशन है वो ज़रूरी है। ठीक है, कैसे होता है हम बताएंगे आपको। और इस प्रोसेस को जो कंप्लीट करता है उस एंजाइम का नाम है टेलोमेरेस। जैसे कि हमें पता है जो मेन रेप्लिकेशन होता है वो कौन प्रोसेस करता है दोस्तों? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बट टेलोमियर रेप्लिकेशन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो है टेलोमेरेस। अभी देखते हैं ये रेप्लिकेशन कैसे होता है। मैंने टेलोमेरेस एंजाइम के ऊपर और टेलोमियर रेप्लिकेशन के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है पहले। अगर आपको डिटेल में जानना है इस रेप्लिकेशन के बारे में तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पर अभी मैं ब्रीफली यहाँ समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, ये है पेरेंटल स्ट्रैंड और ये है न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसिस हो गया था, पर इस पोर्शन में सिंथेसिस नहीं हो पाया क्योंकि इसमें आरएनए प्राइमर लगा हुआ था। याद है आपको, आरएनए प्राइमर लगा हुआ था और आरएनए प्राइमर हट गया था इस पोर्शन से। एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर हट जाता है। तो अगर आरएनए प्राइमर हर रेप्लिकेशन के बाद हटता जाएगा तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, हर रेप्लिकेशन राउंड के बाद ये जो एंड है वो छोटा होता जाएगा। फर्स्ट राउंड में इतना छोटा हुआ, सेकंड राउंड में फिर ये इधर लगेगा तो ये भी हट जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, तो छोटा होता जाएगा। पर इस शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए को कौन हेल्प करता है कि वो इलोंगेट रहे या फिर उसका लेंथ मेंटेन रहे? वो होता है टेलोमेरेस एंजाइम। अभी टेलोमेरेस एंजाइम क्या कैसे काम करता है? टेलोमेरेस एंजाइम आके इस एंड में लग जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। इस एंड में लग जाता है और टेलोमेरेस एंजाइम का क्या होता है, एक आर्म जो है उसमें ऑलरेडी आरएनए टेम्पलेट रहता है। तो एज सुन एज आरएनए टेम्पलेट मिल गया, डीएनए रेप्लिकेशन कैन बाइंड हियर और 5' to 3' सिंथेसिस कर सकता है। तो देखिए ये डीएनए पॉलीमरेस ने सिंथेसिस कर दिया ये पोर्शन। अभी सिंस ये पोर्शन सिंथेसिस कर दिया, अभी इस पोर्शन में आके आरएनए प्राइमर लग सकता है नेक्स्ट राउंड में, और ये जो पोर्शन छूट गया था वो फिर से सिंथेसिस कर सकता है डीएनए पॉलीमरेस। ठीक है, इन दिस वे द टेलोमियर एंड इज मेंटेन्ड। तो यही है टेलोमियर रेप्लिकेशन। ये डिटेल में मैंने समझाया है ऑलरेडी, आप एक बार वीडियो वो देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में। अब दोस्तों रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन जो है वो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, जैसे कि प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, M13 वायरसेस और बहुत सारे लोअर प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। और ये कब काम आता है? जब हमें रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ द जीनोम रिक्वायरमेंट होता है। कब?
कब उस वायरस या बैक्टीरिया को रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मेनिकोफेज चाहिए? व्हेन इट इज़ द टाइम टू इन्फेक्ट सम अदर सेल्स। ठीक है, तो जो रैपिड प्रोडक्शन है ये कैसे होता है? थ्रू रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। तो हाउ डज इट वर्क, आपको एक्सप्लेन करते चलिए। यहाँ है एक टेम्पलेट डीएनए जो कि सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए है। ठीक है, ये जो आउटर स्ट्रैंड है दोस्तों, पहले इसमें एक कट लगेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड्स या बैक्टीरिया की, रैक ए करके एक एंजाइम है, इट एक्ट्स एंड मेक ए कट इन द आउटर स्ट्रैंड। ओके, एज सुन एज ये कट लगाता है, एक एंड हो जाता है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड द अदर एंड इज बेसिकली 5 प्राइम फॉस्फेट एंड। हम सबको पता है एक एंड डीएनए का हमेशा 3 प्राइम होता है और दूसरा एंड नॉर्मली जो है 5 प्राइम एंड हो जाता है, बन जाता है। तो क्या होता है, एज सुन एज हमें 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड मिल जाता है, डीएनए पॉलीमरेज कैन एक्ट ऑन इट एंड इट कैन सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो अभी इस फ्री डेस हाइड्रोक्सिल एंड में आके डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और ये स्ट्रैंड को सिंथेसिस करता जाएगा, कीपिंग इन रेफरेंस द इनामो स्ट्रैंड। ओके, ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को हिसाब रख के ये नया सिंथेसिस करता जाएगा। तो अभी ये सिंथेसिस जब करेगा, ये जो अदर स्ट्रैंड है, जो 5 प्राइम एंड में जो स्ट्रैंड था वो सेम ही स्ट्रैंड है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा और ये डिस्प्लेस होता जाएगा जब तक ये पूरा स्ट्रैंड सिंथेसिस ना हो जाए। तो एट द एंड ऑफ 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, ये पूरा कॉपी सिंथेसिस हो गया और एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिल गया। ठीक है, अभी अगर ये कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करता गया तो फिर आफ्टर सेकेंड राउंड फुल जीनोम, फिर अनदर 2 सिंगल स्ट्रैंड कॉपीज। ठीक है, इस तरह वो न्यूमरस सिंगल स्ट्रैंड कॉपीज बना सकता है एंड दिस सिंगल स्ट्रैंड कॉपीज कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सपोज हम लोग का एक एप्लीकेशन है सीक्वेंसिंग में, जब M13 सीक्वेंसिंग होता है तब हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स। अगर हमें कुछ डीएनए सेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट का हमें सीक्वेंसिंग चाहिए तो हम इन वायरसेस या बैक्टीरिया में हम उन इंटरेस्टेड जीन या डीएनए सीक्वेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड थ्रू दिस रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन हम सिंगल स्ट्रैंड कॉपी ऑफ डीएनए पा सकते हैं एंड इट कैन बी यूज फॉर सीक्वेंसिंग पर्पस। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए एक वीडियो भी देख लेते हैं हम, तो आपको पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ आपको देख रहा है एक रैप ए प्रोटीन करके है, ये एक कट लगाया और ये ओरिसी में आके बाइंड करेगा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, और देखिए ये 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड हो गया। अभी डीएनए पॉलीमरेज कैन कम इन और 3 प्राइम एंड में एडिशन हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो। अभी देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज 3 विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज ये पूरा का पूरा नया डीएनए बना देगा। जो अदर स्ट्रैंड डिस्प्लेस हो रहा है दोस्तों, उसमें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके स्टेबलाइज कर सकता है ताकि दूसरे न्यूक्लियस या जो एंजाइम है डीएनए डिग्रेड करने का वो डिग्रेड ना कर सके उसको। ठीक है, तो देखिए अभी एट द एंड ये रह के भी फिर से उन दोनों स्ट्रैंड्स को लाइगेट कर देगा और छूट जाएगा। फाइनली डीएनए लाइगेज जो है वो गैप फिल कर देगा अदर डीएनए में, और जो नया स्ट्रैंड सिंथेसिस हुआ है उसमें क्या होगा, एक किंक आ जाता है दोस्तों। ये देखिए किंक आ गया और उसमें आरएनए प्राइमर आके लग सकता है और विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वो भी स्ट्रैंड पूरा का पूरा न्यूली सिंथेसिस हो सकता है। फाइनली डीएनए लाइगेज आया और इट कैन बाइंड एंड सील द गैप। तो ठीक है, अभी हमें एक डीएनए से दूसरा डीएनए मिल गया। यहाँ तो हमने देखा कि सेल के अंदर कैसे ये रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन 1 डीएनए डुप्लेक्स से सेकेंड डीएनए डुप्लेक्स बना सकता है, पर इफ़ वी आर अप्लाइंग इट फॉर सीक्वेंसिंग पर्पस तो क्या हम करेंगे, हम इन सिंगल स्ट्रैंड्स को क्या करेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट इट एंड यूज फॉर आवर सीक्वेंसिंग पर्पस। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन।
दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जो हमने सेकेंड पार्ट में देखा था डीएनए मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो कि ई कोलाई में होता है, उसको हम थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? ये अगर रेप्लिकेशन हो रहा है ना दोस्तों, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क काम कर रहा है, ये नया डीएनए सिंथेसिस बन रहा है, डीएनए बन रहा है, तो इट लुक्स लाइक द लेटर थीटा, ऐसे बनता है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है और यहाँ नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा था दोस्तों। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो इट लुक्स लाइक द लेटर थीटा, तो इसलिए इसको थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारा फाइनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन में, जहां हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, वो डुप्लेक्स सर्कुलर डीएनए जो होगा उसमें 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा और हर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होता है। कैसे आपको समझाएंगे, पर ये राइटिंग देख लीजिए पहले। तो इनिशियली ओनली 1 पेरेंटल स्ट्रैंड इज यूज्ड एज टेम्पलेट, ओके, और फिर इट जनरेट्स ए डिस्प्लेसमेंट लूप, तो एक डी लूप सिंथेसिस हो जाता है। मान लीजिए ये सर्कुलर डुप्लेक्स है, ठीक है, तो इसमें एक रेप्लिकेशन, एक स्ट्रैंड ही यूज होगा पहले सिंथेसिस होने के लिए, ओके, और इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो इसमें से सिंथेसिस होता जाएगा पहले। एज सुन एज ये सिंथेसिस हो रहा है, ये स्ट्रैंड जो है वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है और ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये डी फॉर्म में होता है, इसलिए इसको डी लूप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा एंजाइम काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज गामा। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 हमने देखा था कैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 नहीं काम करता, इसमें गामा काम करता है। और जो हेलिकेस है उसका नाम है ट्विंकल, और जो एसएसबी प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट एसएसबी प्रोटीन्स हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों अभी इस फिगर को अच्छे से देखिए और समझिए। जो इनर मोस्ट डीएनए स्ट्रैंड है उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जिसको हम OH बोल रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड का ओरिजिन। ठीक है, और इसमें आके प्राइमर तो लगेगा ही लगेगा पहले, इट इज़ ए मस्ट, और फिर डीएनए पॉलीमरेज इसको सिंथेसिस करेगा। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस इनिशिएटेड एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन H स्ट्रैंड। ठीक है, ये H स्ट्रैंड है अंदर का, और ये बाहर का जो है वो L स्ट्रैंड है। फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस, बाहर का L स्ट्रैंड, अंदर का H स्ट्रैंड। ठीक है, अभी जब ये सिंथेसिस हो रहा है, ऑब्वियसली जब सिंथेसिस हो रहा है नया स्ट्रैंड, तो अनदर जो इसके साइड में जो स्ट्रैंड है वो नेचुरली वो डिस्प्लेस हो जाएगा। सो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है एंड द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक ए डी, तो इसको बोलते हैं डी लूप एक्सपेंस, मतलब डी लूप बोलते हैं उसको। तो अभी ये डीएनए सिंथेसिस होता जा रहा है एंड वंस इट पास द अदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन द एल स्ट्रैंड, देखिए ये लेगिंग स्ट्रैंड का या फिर एल स्ट्रैंड का जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो वंस इट पास थ्रू, जो नया स्ट्रैंड है वो सिंथेसिस होके आ रहा है और इट पास थ्रू, तब यहाँ का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और ये दूसरे स्ट्रैंड को सिंथेसिस करना चालू करता है। तो फाइनली क्या होगा, ये पूरा स्ट्रैंड सिंथेसिस हो गया और ये ऊपर वाला भी पूरा सिंथेसिस हो जाएगा, और ये जो दोनों स्ट्रैंड है दोस्तों वो पूरा का पूरा न्यूली सिंथेसिस हो जाएगा। तो दिस वे दिस माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।